आप लोग जान रहे हैं, इसी भद्रक के आले रसूल हमको दिन में फोन करके कहा जा रहा आप पर FIR हो गया है। अरे बलिया भी ललकार रहा है, आवाज दूर तक जा रही है हिम्मत तो छू दे। हम तो उन हथकड़ियों से खेलना जानते हैं और खेलना हमें किसी और ने नहीं, इसी मुजाहिद मिल्लत ने सिखा दिया है। हथकड़ियों से भागना बुज़दिल का काम है, हथकड़ियों से खेलना तो सुन्नियों की आदत और फितरत है। इसी से खेलते हैं, इसी से जीते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कुछ लूले लंगड़े लोगों ने तनहा समझ लिया है हबीबे मिल्लत को। बलिया भी कहता कल के टुअरो, मुजाहिदे मिल्लत की पीठ पर सदरुल शरिया का हाथ, सदरुल शरिया के पीठ पर आला हजरत का हाथ, हबीबे मिल्लत की पीठ पर मुहद्दिसे कबीर का हाथ, मुहद्दिसे कबीर के पीठ पर अल्लामा अख्तर अज़हरी का हाथ। जब इतने हाथ से लड़ने के लिए तेरी माँ दूध पिला दे, तब मौलाना सैयद गुलाम मोहम्मद से हाथ मिलाने की गलती करना। अगर इतने हाथों से लड़ने की सलाहियत ना हो तो भूल करके पंगा लेने की गलती मत करना, वरना उंगलियां नहीं पूरा वजूद टूट जाएगा, तन्हा नहीं खानदान टूट जाएगा, अकेला नहीं पूरी नस्ल टूट जाएगी। इसलिए कि हम जहां अकीदतों से चादर चूमना जानते हैं, वही मोहब्बतों से हाथ उठाना भी जानते हैं। एक का वो है जो थाली में खाता है और छोड़ देता है, और एक कुत्ता वो है जो प्लेट लेकर भाग भी जाया करता है। हमारे मसलके आला हजरत में ऊंची टोपी पहनने वाले कुछ आवारा मौलवी हरामखोरी की इस हद पर आ चुके हैं, इस हद पर आ चुके हैं कि ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा पर जबान खोल रहे हैं। बलिया भी उनको चुनौती नहीं चैलेंज कर रहा है। अरे तुम अपने बाप का खाकर बाप का पढ़ो, आला हजरत का खाओगे तो मुस्तफा का पढ़ना पड़ेगा, आला हजरत का खाओगे तो नबी का पढ़ना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार मुजाहिदे मिल्लत। कुछ लोगों ने बैठो मस्तान बैठो, कुछ लोगों ने हबीबे मिल्लत को अकेला लावारिस समझ रखा है। बलिया भी कहता है लावारिस तुम हो, खानदान बदल करके डुप्लीकेट माल तुम हो, खून बदल करके हाथ चुमवाने का काम तुम करो। अरे तुम्हारा जाली और तुम्हारा डुप्लीकेट खून दुनिया ने जान लिया है। हबीबे मिल्लत जाली नहीं है, वारिस तो लेटा हुआ है धामनगर में, और आप मुजाहिदे मिल्लत तन्हा हबीबे मिल्लत का वारिस नहीं, बल्कि मसलके आला हजरत के सिपाहियों का भी वारिस है। लेकिन मैं यहाँ एक बात आपसे जानना चाहता हूं, और आपकी यही आपके अगर मैं गलत बोलूं तो हिमायत मत करना, और सही बोलूं तो आपके ज़मीर की आवाज हाथ उठाकर साथ होना चाहिए। बोलो जो आला हजरत का नहीं होगा वो मुजाहिदे मिल्लत का होगा। अरे बोलना। और जो मुजाहिदे मिल्लत का नहीं होगा वो कभी हबीबे मिल्लत का होगा, और जो हबीबे मिल्लत का नहीं होगा वो कभी मुजाहिदे मिल्लत का होगा। आजकल इंटरनेट पर फतवा चल रहा है, बच्चों मैं तेरी निफिल निकाल लूंगा, इसलिए कि सबके जिम्मे बहुत काम है। अल्लामा अरशदुल कादरी ने बलियावी के जिम्मे एक काम दिया है, जो मुंह आला हजरत के खिलाफ उठे उसे कुचल दो। बोल बोल, जोर से बोल, जोर से बोल।
आजकल मौलाना इलियास फैजी साहब, आजकल डायबिटीज पेशेंट, शुगर मरीज आलू से परेशान है। और आलू ऐसा लड़छुताहा सब्जी है, मछली के साथ भी ढूक जाए, परवल के साथ भी शेयर कर ले। गजब की ये भी बला है। एक आलू ने रोगियों को परेशान कर रखा है और भदरक के एक आलू ने पूरे सुन्नियों को परेशान कर रखा है। लेकिन याद रखना, बरेली के करेले का अरक बड़ा बड़ा खतरनाक है। बच्चू एक खुराक गिर गया ढंग से ना तो इसका असर बहुत दिनों तक रहेगा। हुजूर मुहद्दिस कबीर से लग के कोई बात करेगा? अरे आला हजरत का मसलक का अमीर अल्लामा अख्तर अज़हरी जिस्म से कमजोर हुए हैं, फौज से कमजोर नहीं हुए हैं। आला हजरत के गुलामों की फौज तो इतनी मजबूत है, इशारा हो जाए तो हम लाल किला की ईंट उखाड़ लेंगे मिनटों में। चंदा के मकान की क्या औकात है? यहां तो चंदे पे खानदान पाला जाता है। अब पत्थर पर पैर रख के कहते हैं हम भी उनके बराबर हैं, हम भी उनके बराबर हैं। बच्चू तेरे तलवे के नीचे का पत्थर खींच लूंगा, जहां थे वहीं आ जाओगे। तो ईमानदारी से बोलो, उलमा से हाथ जोड़ के अपील करूंगा, याद रखिए बलियाबी को बलियाबी के बाप की वजह से कोई नहीं जानता है। बलियाबी को बलियाबी के खानदान की वजह से आप नहीं दस्तरखान बिछाते हो।